प्रिय भाइयों बहनों, जय मसीह की। एक बार फिर हम वचन आधारित प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और शीर्षक है केवल परमेश्वर की स्तुति करना है, जो भजन संहिता 146 से लिया गया है। सो टुडेज title is Praising God Alone, which is taken from Psalm 146. So आइए हम इस भजन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्थना सीखेंगे। So come, let us read the Psalm 146, and according to that Psalm, we will learn how to pray because it is very necessary to learn how to pray and praise the Lord. और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और जरूरी कि हम सीखें कि प्रार्थना में किस प्रकार करनी है और कैसे हमें प्रभु की महिमा करनी है। सो प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट ऑल आवर फिजिकल एंड मटेरियल एंड सोशल एंड पर्सनल needs, but it is also more than that. It is adoring God and praising God and worshiping God for who He is and what He has done in our lives through His Son Jesus Christ. So let us read. आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। भजन संहिता 146। प्रभु की स्तुति करो ओ मेरे प्राण, प्रभु की स्तुति कर। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं अपने जीवन भर अपने परमेश्वर का स्तुति गान करूंगा। शासकों पर भरोसा मत करो और न मनुष्यों पर, जिसमें सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्राण के निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी दिन उनकी योजनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक इज़राइल का परमेश्वर है, जो अपने प्रभु परमेश्वर पर आशा करता है। वही प्रभु आकाश, पृथ्वी और सागर का एवं सबका सृजनहार है जो उसमें है। प्रभु सदा के लिए सत्य का रक्षक है। वह सताए हुओं को न्याय दिलाता है और भूखों को रोटी देता है। निस्संदेह प्रभु बंदियों को छुड़ाता है। वह अंधों को दृष्टि देता है। प्रभु झुके हुओं को उठाता है। प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करता है। प्रभु परदेशी का रक्षक है। वह अनाथ एवं विधवा का सहारा है, पर वह दुर्जनों के मार्ग को कुटिल बनाता है। ओ सियोन, तेरा प्रभु परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा राज्य करता है। प्रभु की स्तुति करो। आमेन। लेट्स प्रे देन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे अनंत काल के प्रभु और स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना भरोसा मनुष्यों पर नहीं रखते, परंतु उनमें, क्योंकि उनमें उद्धार देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु जी, हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं, क्योंकि आप आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। आपकी विश्वास योग्यता सदा की है प्रभु जी। एक दिन आप इस पृथ्वी पर सिद्ध न्याय को लेकर आएंगे। इस बीच आप अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भूखों को भोजन देते हैं, बंधुओं को छुटकारा देते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं और कुचले हुओं को छुड़ाते हैं। और आप उन लोगों को सांत्वना देते हैं जो सताए गए हैं, या आपके नाम के कारण जो सताए जाते हैं। आप उनको कंफर्ट भी करते हैं, सांत्वना भी देते हैं प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका मददगार याकूब का परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब वस्तुओं को बनाने वाले परमेश्वर हैं, और ना सिर्फ आप उनको बनाते हैं, पर उन वस्तुओं का, उन चीजों का, इस सृष्टि का, हम सभी लोगों का प्रभु जी, आप अपने कॉमन ग्रेस में पोषण भी करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हम आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके कार्यों की गिनती इतनी बड़ी है प्रभु जी की हम उसको तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। आपका प्रेम, आपका कार्य, आपकी दया, आपका उद्धार, आपकी योजनाएं हमारे लिए अनंत है प्रभु जी। हम जानते हैं कि हम आपके अनुग्रह के अधीन है, तो भी हमने पाप किया है और आपकी आज्ञाओं को बार बार ठुकराया है, जो कि हमारे हृदयों और मनों में लिखी हुई है। फिर भी आप प्रतिदिन हमारे प्रति अपने अनुग्रह, धीरज को प्रदर्शित करते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा प्रदान करते हैं। इस संसार और सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखने और बुरे मार्ग में पड़ने से हमें बचा लें प्रभु, और अपने नाम के निमित्त आपकी धार्मिकता के मार्गों में चलने में हमारी सहायता करें। आपकी सुंदरता, पवित्रता और उस आशा को जिससे आपने हमारे लिए रखा है,
उसका पीछा करने के लिए हमारी सहायता करें। हे प्रभु, हम कभी भी अपने उद्धार के आश्वासन को ना खोएं जो हमेशा के लिए आपने हमें ऑलरेडी दे दी है। धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक प्रधान महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो निरंतर पिता के सम्मुख हमारे लिए विनती करता है। और आपका पवित्र वचन भी हमें सिखाता है और धार्मिकता के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। कृपा करके प्रभु जी हमें शक्ति प्रदान करें कि हम आपके वचन को अपने हृदयों की पटिया पर बांध लें और इस प्रकार अपना मन आप पर केंद्रित कर लें। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे हम संघर्ष करें या समृद्धि में हो, दुख में हो या सुख में हो, प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम जान लें कि आपके हाथों में ये सभी चीजें हमारी भलाई के लिए और आपकी अनंत महिमा के लिए मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।